हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेटा आज हम आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं बेटा, पूंजीकरण। बेटा पूंजीकरण ये कॉन्सेप्ट है बेटा, हर पेपर में पूछा जाता है इसका क्वेश्चन। क्या बीएड हो, टीईटी हो, ठीक है बेटा, पीजीटी हो और नेट हो, ये पूंजीकरण हर क्वेश्चन में बेटा इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा आप। देखिए, हाँ देखिए बेटा, पूंजीकरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन, संस्था में नियमित रूप से विनियोजित पूंजी की कुल मात्रा से है। मतलब विनियोजित पूंजी की कुल मात्रा से है, विनियोजित पूंजी की कुल मात्रा से है। बेटा कैपिटलाइजेशन, देखिए बेटा कैपिटलाइजेशन बराबर क्या होता है, ये इक्वेशन है बेटा, याद लर्न करना। कैपिटलाइजेशन इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व बैंक सरप्लस प्लस लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। देखो बेटा ये शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस क्या हो गया, शेयर फंड हो गया, और इसमें लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज जोड़ दीजिए तो हमारा होता है बेटा पूंजीकरण। क्या है, पूंजीकरण। क्लियर। अब देखिए पूंजीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैपिटलाइजेशन। देखो पूंजीकरण तीन प्रकार का होता है बेटा। एक अति पूंजीकरण बेटा, ओवर कैपिटलाइजेशन। दूसरा होता है बेटा अल्प पूंजीकरण, उसे इंग्लिश में बोलते हैं अंडर कैपिटलाइजेशन। और तीसरा होता है बेटा अनुकूलतम पूंजीकरण, जिसे बोलते हैं ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। क्लियर। तो पहला हम बताते हैं आपको अति पूंजीकरण, ओवर कैपिटलाइजेशन। जब कोई संस्था अपनी विनियोजित पूंजी पर इतनी आय प्राप्त नहीं कर पाती कि वह अंश पूंजी पर लाभांश ना दे सके, तो ऐसी दशा को अति पूंजीकरण कहते हैं। फिर देखिए बेटा, मैं रिवाइज करा रहा हूं। जब कोई संस्था अपनी विनियोजित पूंजी पर इतनी आय प्राप्त नहीं कर पाती कि वह अंश पूंजी पर लाभांश ना दे सके, अंश पूंजी पर लाभांश ना दे सके, तो ऐसी दशा को अति पूंजीकरण कहते हैं। करेंट रेट ऑफ अर्निंग मोर देन एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग्स। क्लियर। तो हमारा जो करेंट रेट है मोर देन होता है करेंट रेट ऑफ अर्निंग का, और एक्चुअल रेट कम होता है। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस, देखो बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस मोर देन होती है किससे, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस से। क्लियर। बुक वैल्यू ऑफ शेयर मोर देन रियल वैल्यू ऑफ शेयर। देखो ध्यान देखिए बेटा, एक्चुअल रेट हो, रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस हो, रियल वैल्यू ऑफ शेयर हो, क्या होते हैं, ये लेस होते हैं। और मोर देन क्या होता है, करेंट रेट मोर देन होता है, बुक वैल्यू मोर देन होती है, और बुक वैल्यू ऑफ शेयर मोर देन होती है। मतलब एक्चुअल रेट हो, रियल वैल्यू हो, ये लेस होती हैं, और हमारी करंट रेट है, बुक वैल्यू है, ये मोर होती है। क्लियर। इसे लर्न करना बेटा। मैं एक बार फिर रिवाइज कर देता हूं। करेंट रेट ऑफ अर्निंग्स मोर देन एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग्स, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस मोर देन रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ शेयर मोर देन रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर। सेकंड पॉइंट देखिए, अल्प पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण अंडर कैपिटलाइजेशन। जब कोई कंपनी अधिक आय अर्जित करती है तो वह अपने अंशों पर अधिक लाभांश बांटती है, इससे कंपनी के अंशों का मूल्य बढ़ जाता है। इस स्थिति को अल्प पूंजीकरण की स्थिति कहते हैं। मतलब अल्प पूंजीकरण में क्या होती है, कंपनी अधिक आय अर्जित करती है, अधिक आय कमाती है और अधिक लाभांश देती है, इससे कंपनी के अंशों का मूल्य क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा। और इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं अल्प पूंजीकरण, मतलब अंडर कैपिटलाइजेशन। क्लियर। देखिए बेटा यहां पर अब ये लर्न करना बेटा, जो करेंट रेट ऑफ अर्निंग लेस देन एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग। यहां पर देखिए बेटा, करंट रेट क्या होता है, लेस होता देन होता है किससे, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग से। बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस लेस देन रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स लेस देन रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। देखो जो दोनों में तुलना करना, देखो बेटा मतलब ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन में देखो यहां पर करंट रेट ऑफ अर्निंग क्या है, मोर देन होता है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग से। यहां देखिए करंट रेट ऑफ अर्निंग्स क्या है, लेस देन है एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग से। क्लियर निकला, समझ में आया आपको। तो ये दोनों में आप तुलना करना और फिर इन्हें लर्न करना। आप देखिए बेटा तीसरा पॉइंट, अनुकूलतम पूंजीकरण, अनुकूलतम पूंजीकरण इसे बोलते हैं इंग्लिश में ऑप्टिमम कैपिटलाइजेशन। अनुकूलतम पूंजीकरण वह स्थिति है जब कंपनी को
सामान्य लाभ हो, सामान्य लाभ हो मतलब नॉर्मल प्रॉफिट हो, कंपनी उचित लाभांश बांटती है, न ज़्यादा न कम। यहाँ देखिए बेटा सब इक्वल है। देखो बेटा करंट रेट ऑफ अर्निंग इज इक्वल टू एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग, बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस इज इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ बिजनेस, बुक वैल्यू ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू रियल वैल्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर? तो इसे आप लर्न कर रहे हैं अच्छी तरह से। अब मैं इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको कराता हूं। पहला क्वेश्चन देखिए बेटा, वित्तीय प्रबंधक का पूरक है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब ठीक है। क्लियर? तो देखिए पहला है वित्तीय लेखांकन, दूसरा है वित्तीय प्रबंध लेखांकन, और तीसरा है बेटा निगमीय लेखांकन, और इनमें से कोई नहीं। तो वित्तीय प्रबंध का पूरक है मतलब कॉम्प्लीमेंटरी है, तो क्या है बेटा इसका सही आंसर होगा वित्तीय लेखांकन। यदि व्यवसाय का वास्तविक मूल्य पुस्तक मूल्य के बराबर हो, देखो यदि व्यवसाय का वास्तविक मूल्य मतलब एक्चुअल प्राइस बुक वैल्यू के बराबर हो तो मतलब एक्चुअल वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो देखो बेटा क्या होगा, अल्प पूंजीकरण, अति पूंजीकरण, अनुकूलतम पूंजीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा सही आंसर होगा अनुकूलतम पूंजीकरण। क्यों? क्योंकि वास्तविक मूल्य पुस्तक मूल्य के बराबर है। क्लियर? तो कौन सा होगा बेटा अनुकूलतम पूंजीकरण। थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, यदि व्यवसाय का वास्तविक मूल्य पुस्तक मूल्य से कम है, पुस्तक मूल्य से कम है, देखो एक्चुअल प्राइस लेस देन है किससे, बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू। तो आप कह सकते हैं बुक वैल्यू मोर देन एक्चुअल प्राइस। तो देखो बेटा क्या है, ये पॉइंट है अल्प पूंजीकरण, अति पूंजीकरण, अनुकूलतम पूंजीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो देखो बेटा लगाइए, ध्यान लगाइए आप, क्या होना चाहिए, बुक वैल्यू मोर देन है, क्या है, बुक वैल्यू मोर देन है, बुक वैल्यू मोर देन है किससे, एक्चुअल वैल्यू से। तो क्या होना चाहिए बेटा अति पूंजीकरण, अति पूंजीकरण। पूंजीकरण की राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए, मतलब पूंजीकरण राशि ज्ञात करने का फॉर्मूला बताइए। तो बेटा ए है आई अपॉन आर, बी है आई माइनस आर, सी है आर अपॉन आई, और डी है आई प्लस आर। तो बेटा इसका सही आंसर है आई अपॉन आर, आई अपॉन आर। क्लियर? हाँ या ना? मैंने ये आगे फॉर्मूला डिस्कस किया है मैंने। 5वां पॉइंट देखिए, यदि लाभार्जन की पिछलित दर वास्तविक दर से अधिक हो, मतलब हमारा जो लाभार्जन की पिछलित दर है वो वास्तविक दर से अधिक हो, वास्तविक दर से अधिक हो, मतलब हमारी जो मतलब एक्चुअल रेट है, मतलब करंट रेट है, करंट रेट क्या है, यदि लाभार्जन की पिछली दर करंट रेट वास्तविक दर से अधिक है, तो नॉर्मल हमारी जो करंट रेट है मोर देन है, क्या है, मोर देन है किससे, एक्चुअल रेट से, एक्चुअल रेट से। देखो तो बेटा पहला है अल्प पूंजीकरण, अति पूंजीकरण, अनुकूलतम पूंजीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा यहाँ पर देखो नॉर्मल रेट अधिक है किससे, एक्चुअल रेट से, एक्चुअल रेट से। तो यहाँ पर बेटा आंसर होना चाहिए सही अति पूंजीकरण, अति पूंजीकरण। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए आप, एक कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 50 रुपए है। बेटा बाजार मूल्य को ही हम बोलते हैं बेटा एक्चुअल प्राइस, और उन्हीं अंशों का पुस्तक मूल्य कितना है, 35 रुपए, मतलब 35 है। कंपनी की स्थिति है, देखो बेटा एक्चुअल मार्केट प्राइस को मतलब एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस मोर है और बुक वैल्यू कम है, बुक वैल्यू कम है। जब बुक वैल्यू कम होती है, बुक वैल्यू कम होती है बेटा, तो और एक्चुअल वैल्यू देखो जाए तो बेटा क्या, देखो पहला पॉइंट अल्प पूंजीकरण, अनुकूलतम पूंजीकरण, अति पूंजीकरण, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर सही होगा बेटा अल्प पूंजीकरण, अल्प पूंजीकरण, क्योंकि हमारा मार्केट वैल्यू अधिक है, मार्केट वैल्यू एक्चुअल वैल्यू हमारी अधिक है और बुक वैल्यू कम है। क्लियर नहीं क्लियर? समझ में आ गया आपको? अब देखिए बेटा कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए, देखिए बेटा नोट में याद करना, ये फॉर्मूले है बेटा याद करना, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालने का फॉर्मूला, एक्चुअल प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। एक बार फिर रिवाइज कर लेता हूं, एक्चुअल रेट ऑफ अर्निंग निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट
अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। दूसरा फॉर्मूला बेटा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने फॉर्मूला होता है रेट ऑफ डिविडेंड अपॉन मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। यहाँ भी बेटा रेट ऑफ डिविडेंड का मतलब है डिविडेंड पर शेयर आएगा, डिविडेंड पर शेयर, ठीक है बेटा। डिविडेंड जो पर शेयर होता है वो लिखेंगे और मार्केट प्राइस पर शेयर इंटू 100। थर्ड पॉइंट है अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। तो एस्टिमेटेड अर्निंग्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। देखो बेटा यही फॉर्मूला है, देखो फोर्थ पॉइंट का फॉर्मूला देखिए आई अपॉन आर। तो ये है अमाउंट ऑफ कैपिटलाइजेशन निकालने फॉर्मूला एस्टिमेटेड अर्निंग्स अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। अब यहाँ पर बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, टोटल असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और बुक वैल्यू ऑफ बिजनेस निकालने का फॉर्मूला बुक वैल्यू ऑफ टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। क्लियर? आपको उम्मीद करता हूँ बेटा ये पूंजीकरण का स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू।